क्या करती हो दिन भर? कोई अपना किचन ऐसे रखता है क्या? अरे देखो, पोर्च में कितने जाले लगे हैं। 10 दिन के लिए आई मम्मी जी की ताने सुबह से शुरू है और मैं कैलेंडर में दिन गिन रही हूँ कि आज से 4 दिन और झेलना है इन्हें। कभी कभी मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं कैसी हो गई हूँ? जिस सास को माँ का दर्जा दिया था, उसी के जाने के दिन गिन रही हूँ। तब तक मम्मी जी का कोई नया उपदेश शुरू हो जाता। कभी कहती किचन नहीं चमकता, कभी कहती कपड़े स्टोर क्यों करती हो, रोज क्यों नहीं धोती, तो कभी बच्चे को की अलमारी व्यवस्थित क्यों नहीं है। कुछ दिन के लिए आती और मुझे मशीन बना देती, फिर भी खुश नहीं होती। आज सुबह से ही शुरू है। कह रही थी मेरे घर में चैलेंज देती थी मैं कि कोई धूल खोज के दिखा दे। अलमारी का हर कपड़ा व्यवस्थित रहता था। उस टाइम तो हमने कोई मेड भी नहीं रखी थी। चार चार बच्चों को संभाल लेती थी। और आजकल लोगों से तो 2 बच्चे पालना आफत हुआ है। असीम चुपचाप सब सुन रहे थे। मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही थी। मेड भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखें रह रह कर छलकता रहता, लेकिन बस यही सोचकर शांत थी कि इन्हें बस 3 दिन और झेलना है। तब तक असीम बोले, अरे सुब्धा, तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कल विभू की क्लास टीचर का फ़ोन आया था। वो बोल रही थी विभू का साइंस प्रोजेक्ट स्कूल साइंस एग्जीबिशन कंपटीशन के लिए चुना गया है। बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी तुरंत बोली, विभू है ही होशियार, एकदम तुम पर गया है। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं आता ये सब। मैं तो खुद ही अपना प्रोजेक्ट दोस्तों से बनवाता था। ये तो सब सुविधा की मेहनत है। मम्मी जी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। तब तक असीम बोले, अच्छा शुभू क्यों राजवीर यूनियन बैंक का शेयर बेचना चाह रहा है, क्या बोलूं उसे? सुविधा बोली, अभी मना कर दीजिए, कुछ दिन रुक जाए, अभी रेट ठीक नहीं चल रहा है। मम्मी जी असीम से कहने लगी, राजीव तुमसे पूछ रहा था या सुविधा से? राजीव हंसते हुए बोले, माँ सुविधा को शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है, तो सब इसी से पूछते हैं, खुद मैं भी। माँ को साथ देखकर असीम बोलने लगे, माँ आपके समय में आप लोगों को पढ़ने के लिखने की छूट नहीं मिली। आप लोगों की दुनिया हम और हमारा घर थे। पापा ही बाहर का सारा काम करते थे, राशन, बैंक, यहाँ तक कि हमारे स्कूल भी वही जाया करते थे। आपको अकेले नहीं जाना होता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। बच्चों की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। औरतों की पढ़ाई, उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स, संस्कृत की कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, उनका वैक्सीनेशन, बैंक के काम, बिजली का बिल, सोसाइटी में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम के अलावा उनके अपने शौक होते हैं। जैसे सुविधा को शेयर मार्केट और क्लासिकल डांस में बहुत इंटरेस्ट है। अब इतने सारे काम के बावजूद घर का थोड़ा बहुत हिस्सा कम चमका या नाश्ते में पराठे की जगह सैंडविच बन गया, तो आप उसे कमज़ोर या ख़राब हाउसवाइफ तो नहीं कह सकती ना। पता है माँ, सुविधा आपके आने से पहले पूरे घर को साफ करती है कि मम्मी जी को गंदगी पसंद नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि आप उसकी सफाई से खुश होकर उसकी तारीफ करेंगी। लेकिन आपको धूल दिख ही जाती है और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं चाहता तो इस बार भी आपसे ये सब नहीं कहता। 3 दिन बाद आपको चले ही जाना है, लेकिन मुझसे आप दोनों के रिश्ते पर जमी ये धूल देख ही नहीं जा रही थी। क्या करूं, आपका ही बेटा हूं, तो थोड़ी बहुत सफाई मुझे भी पसंद है।
हो सकता है आप लोगों की नज़रों में वो परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से देखिए माँ, तो आपको भी आपके अंदर एक परफेक्ट बीवी, परफेक्ट माँ और परफेक्ट बहू दिखाई देगी। माँ ने मुझे बुलाया। मेरे आंसू मेरे नियंत्रण का बाध्य तोड़ चुके थे। मैं उनके पैर के पास बैठ गई। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सच कह रहा है असीम, मेरी नज़र कुछ खराब हो गई है। घर की सुंदरता के चक्कर में अपनी सुविधा के मन की सुंदरता नहीं देख पा रही थी। यही तो मेरे घर की परफेक्ट बहू, जिसने अपने ज्ञान का बखान कभी हम लोगों के सामने नहीं किया। अरे बेटा, मुझे कब दिखाएगी अपना डांस? दोस्तों, ये थी मेरी सुविधा की कहानी। सुविधा की तरह हमारे आसपास बहुत सी गृहिणियाँ हैं जिनके घर और कामकाज पर एक टिप्पणी करते रहते हैं। परफेक्ट हाउसवाइफ की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर वो घर जहाँ से लोगों के खिलखिलाने की आवाज़ होती है, उस घर की औरत परफेक्ट है। हम सब परफेक्ट हैं। आप सबको मेरे विचार कैसे लगे? थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल